वेलकम बैक। आज हम लोग नॉन कॉर्डेट्स का लास्ट फाइलम दैट इज हेमिकॉर्डेटा और स्टोमोकॉर्डेटा करेंगे। इससे पहले हम लोग पोरीफेरा, निडेरिया और सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्स, एस्किलमिंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड एकाइनोडर्मेटा, ये 9 फाइलम्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जिसने भी ये लेक्चर्स मिस करे हैं, यू गाइज कैन वॉच इट। मैं लिंक प्रोवाइड करूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो आप लोग वहां से वो अपने मिस्ड लेक्चर्स देख सकते हो। आफ्टर दी हेमिकॉर्डेट डिस्कशन हम लोग जनरल फीचर्स सारे नॉन कॉर्डेट्स फाइलम का दोबारा से करेंगे। सो देयर विल बी अ क्विक रिवीजन ऑफ ऑल दी फाइलम्स ऑफ नॉन कॉर्डेट एज वेल एज हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे पूरे नॉन कॉर्डेटा के। सो डू वॉच द लेक्चर टिल एंड। अगर आप लोगों को आज के लेक्चर से रिलेटेड या प्रीवियस किसी भी लेक्चर से कैसा भी डाउट है, सो यू कैन टेल मी दैट इन द कमेंट सेक्शन, और आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो थ्रू मेल। एंड इफ यू हैव एनी सजेशंस कि मैं कौन सा चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है या कुछ भी, आप लोग वो भी मुझे बता सकते हो। सो लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। हेमिकॉर्डेटा और स्टोमोकॉर्डेटा। जो हेमिकॉर्डेटा है ये 2 ग्रीक वर्ड्स से मिलके बना है, हेमी और कॉर्डे। जो हेमी है इसका मतलब क्या है, हाफ, और कॉर्डे का मतलब क्या है, कॉर्ड। सो इनिशियली दे वर कंसीडर्ड एज हाफ कॉर्डेट्स। हेमिकॉर्डेट्स को एज अ सब फाइलम ट्रीट करते थे अंडर द फाइलम कॉर्डेटा। लेकिन जब फर्दर स्टडीज हुई तब पता लगा कि इनके पास नोटोकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। दैट्स वाई इनको कॉर्डेटा फाइलम से रिमूव कर दिया गया, एज अ सब फाइलम इनको रिमूव कर दिया फ्रॉम द कॉर्डेटा फाइलम। इंस्टेड ऑफ इनके पास स्टोमोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होता है। मैंने आप लोगों को बताया था स्टोमोकॉर्ड क्या होता है फर्स्ट बेसिक इंट्रो वाले लेक्चर में, कि ये एक फ्लेक्सिबल होलो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, और ये एक्टोडर्मल आउटग्रोथ होती है किसकी, बकल कैविटी की। इट इज एन एक्टोडर्मल आउटग्रोथ ऑफ बकल कैविटी, इसीलिए इसको हम बकल डाइवर्टिकुलम भी कहते हैं। और जो नोटोकॉर्ड है वो एक सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। कैसी है, सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है नोटोकॉर्ड, और वो मीजोडर्मली डिराइव्ड है। ये क्या है, एक्टोडर्मल आउटग्रोथ है बकल कैविटी की, सो कॉल्ड एज बकल डाइवर्टिकुलम। होलो है, फ्लेक्सिबल है। जब देखा कि हेमिकॉर्डेट्स के पास इंस्टेड ऑफ नोटोकॉर्ड स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, तो इनको जो हेमिकॉर्डेट्स को सबसे पहले एज अ सब फाइलम कॉर्डेटा में रखा था, वहां से रिमूव करके एक सेपरेट फाइलम की तरह ट्रीट करते हैं अंडर दी नॉन कॉर्डेट्स। तो आई होप ये डिस्प्यूट अब क्लियर है आप लोगों को भी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इशू भी अब आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि व्हाई इट इज नॉट अंडर दी कॉर्डेट्स एंड व्हाई इट इज प्रेजेंट अंडर नॉन कॉर्डेट्स, बिकॉज इसके पास स्टोमोकॉर्ड है जो कि एक्टोडर्मल आउटग्रोथ है बकल कैविटी की, इसे बकल डाइवर्टिकुलम कहते हैं। अब हम इसके जनरल फीचर्स देखेंगे। सबसे पहले जनरल फीचर है हैबिटेट। कैसा हैबिटेट होता है इनका, ये एक्सक्लूसिवली मेरीन होते हैं। ठीक है, मेरीन है, एक्सक्लूसिवली मेरीन है। ये कहां पढ़ा था फीचर हमने, एकाइनोडर्म्स में। एकाइनोडर्म्स भी कैसे होते हैं, एक्सक्लूसिवली मेरीन होते हैं। इसके बाद बॉडी सिमेट्री कैसी होगी, ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ओके, इसके बाद इनके पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। और जर्म लेयर्स ये ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, यानी इनके पास 3 लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। सेगमेंटेशन अनसेगमेंटेड होते हैं, इनके पास सेगमेंटेशन एब्सेंट होती है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब अगला फीचर क्या है, सीलोम। तो ये ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, सीलोमेट्स होते हैं, यानी कि इनके पास जो सीलोम है वो मीजोडर्मली लाइंड है। अब बॉडी फॉर्म कैसी है, ये सॉफ्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सॉफ्ट के साथ फ्रेजाइल होते हैं, और वर्म लाइक अपीयरेंस होती है इनकी। ठीक है, वर्म लाइक अपीयरेंस है। तो इसी की वजह से आप ये समझ सकते हो कि इस फाइलम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो इंक्लूड करते हैं स्मॉल वर्म लाइक एनिमल्स। और जो भी इनकी शेप है कैसी होगी, सिलेंड्रिकल शेप के होंगे। जो मैं बोल रही हूँ अब मैं आपको उसको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ थ्रू अ डायग्राम। अब यहाँ पे आप लोग बेलिनोग्लोसिस का डायग्राम देख सकते हो, जिसमें क्लियरली आपको दिख रहा है ऑर्गेनिज्म सिलेंड्रिकल है शेप में। इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एंटीरियर जो ऊपर की तरफ आ रहा है दैट इज प्रोबोसिस,
कैसा है, कॉनिकल है शेप में, मिडिल कॉलर है, और जो नीचे का पोस्टीरियर पार्ट आपको दिख रहा है वो ट्रंक रीजन है। ट्रंक कैसा होता है, फ्लैट होता है, और ये फर्दर और डिवाइडेड होता है अदर पार्ट्स में। उसमें वो डिविजन्स नहीं दिखाई है, लेकिन ये फर्दर डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो जो बॉडी होगी जितने भी हेमिकॉर्डेट्स की, यहाँ पे हम एग्जांपल में बेलेनोग्लॉसस देख रहे हैं, तो इसका कॉमन नेम इज टंगवर्म। ये क्या है, इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज एंटीरियर प्रोबोसिस, मिडिल कॉलर एंड पोस्टीरियर ट्रंक। ठीक है, तो ये सॉफ्ट है, फ्रेजाइल है, वर्म लाइक अपीयरेंस है, एंड बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। प्रोबोसिस कैसा था, अभी हमने डायग्राम में देखा, कॉनिकल था, और जो ट्रंक है वो फ्लैटेंड है और सिलेंड्रिकल है, प्लस फर्दर डिवाइडेड होता है अदर रीजन्स में, अदर पार्ट्स में। अब हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी उसके पास अपनी 2 सेपरेट ओपनिंग्स हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, ओपन है, कोई भी डिफाइंड वेसल्स नहीं है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि हमने कहा कि ये एक्सक्लूसिवली मेरीन है, तो इनके पास रेस्पिरेशन के लिए गिल्स प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट फीचर इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। किसके थ्रू एक्सक्रीशन करते हैं, प्रोबोसिस ग्लैंड के थ्रू ये एक्सक्रीशन करते हैं। क्या होता है कि प्रोबोसिस ग्लैंड जो भी ब्लड में वेस्ट है उसे कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद उसको सीलोम में भेजेंगे ऑफ प्रोबोसिस, और वहां से फाइनली प्रोबोसिस पोर के थ्रू जो भी वेस्ट है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। क्लियर। अब ये प्रोबोसिस पोर कहां प्रेजेंट होता है, एंटीरियर रीजन ऑफ प्रोबोसिस में। हमने पढ़ा बॉडी इज डिवाइडेड इनटू प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। जो प्रोबोसिस का एंटीरियर रीजन है वहां पे प्रोबोसिस पोर लोकेटेड होता है। प्रोबोसिस ग्लैंड क्या करेगा, ब्लड से वेस्ट को लेगा, सीलोम ऑफ प्रोबोसिस में भेजेगा, और फाइनली प्रोबोसिस पोर के थ्रू वेस्ट बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम क्या देखेंगे, ये ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, डायोशियस होते हैं, यानी कि सेक्सेस कैसे हैं, सेपरेट हैं, मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। फर्टिलाइजेशन, जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे वो कहाँ फर्टिलाइज करते हैं, बॉडी के बाहर, यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो जो मेच्योर गैमीट्स होते हैं वो बॉडी के बाहर जाते हैं और वहां जाकर के अपने मेच्योर फॉर्म में फर्टिलाइज करते हैं। ठीक। डेवलपमेंट कैसी है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी। किसके थ्रू होगी, लार्वल फॉर्म के थ्रू होगी। इनका जो लार्वा है वो होता है ट्रोकोफोर लार्वा। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी लार्वास है वो हमेशा क्या है, इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो ट्रोकोफोर लार्वा है ये फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी और ट्रोकोफोर लार्वा के थ्रू होगी। अब इसके बाद इसके एग्जांपल्स देख लो आप। एक एग्जांपल का डायग्राम भी हम देख चुके हैं, बेलेनोग्लॉसिस। दूसरा एग्जांपल जो है वो है इनका सेकोग्लॉसिस। इनको हम कॉमनली क्या कहते हैं, टंग वर्म कहते हैं। ठीक है, और टंग वर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इनका प्रोबोसिस रीजन है वो बहुत ही क्लोजली रिजेंबल करता है टू दैट ऑफ द टंग। बहुत ज्यादा रिजेंबलेंस होती है शेप में टंग से, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज टंग वर्म। हम इस फाइलम के ऑर्गेनिजम्स को कॉमनली एकॉन वर्म्स भी कहते हैं। वैसे तो दे आर कॉल्ड एज टंग वर्म, लेकिन हम इन्हें एकॉन वर्म भी कह सकते हैं। अब ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये कैसे होते हैं नेचर में, जैसे बेलेनोग्लॉसिस का एग्जांपल लूं, ये सीलियरी फीडर्स होते हैं, या आप इन्हें क्या कहते हो, फिल्टर फीडर्स भी कहते हो। ठीक है, ये या तो ये सीलियरी फीडर्स होते हैं या आप इनको फिल्टर फीडर्स भी कहते हो। किस पे फीड करते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स पे, और जो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं वाटर में उस पे ये ऑर्गेनिज्म फीड करता है। तो ये एक्सक्रीशन करते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड और प्रोबोसिस पोर के थ्रू। प्रोबोसिस ग्लैंड से पाथ होते हुए प्रोबोसिस पोर के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ये डायोशियस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करेंगे, और ट्रोकोफोर लार्वा इनकी डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इस लार्वा से एडल्ट फॉर्म बनेगी। कॉमनली इस फाइलम के ऑर्गेनिजम्स को टंगवर्म और एकॉनवर्म कहते हैं। सीलियरी फीडर्स हैं या फिल्टर फीडर्स हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स पे, या फिर ऑर्गेनिक पार्टिकल्स जो वाटर में है उस पे फीड करते हैं। यहाँ हमने हेमिकॉर्डेट कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, फटाफट से एक क्विक रिवीजन करेंगे सारे फाइलम्स का ऑफ द नॉन-कॉर्डेट्स। Let's begin our revision. The very first phylum is Porifera that we have studied. तो जो पोरिफेरेंस होते हैं इनमें बॉडी वॉल किसकी बनी हुई है, पिनाकोडर्म, क्वानोडर्म और मीजेनकाइम।
पिनाकोडर्म क्या थी, डर्मल एपिथेलियम थी, आउटर लेयर, क्वानोडर्म इनर वन थी, और जो मीजेनकाइम है वो एक नॉन सेलुलर जेलेटिनस लेयर है जो कि इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है। क्वानोडर्म जो है वो किसकी बनी हुई है, कॉलर सेल्स या क्वानोसाइट्स की बनी हुई है। उसके बाद सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है कि स्पॉन्जेस जो हैं उनके पास वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। जो वाटर है वो एंटर करेगा थ्रू पोर्स, उन पोर्स के लिए हमने क्या वर्ड पढ़ा था, ऑस्टिया। कहाँ जाएगा, सेंट्रल कैविटी में जाएगा। सेंट्रल कैविटी को स्पॉन्जोसील कहते हैं, और ऑस्क्यूलम जो है वो एग्जिट पॉइंट होता है, एग्जिट पोर है जिसके थ्रू वाटर एग्जिट आउट कर जाएगा। इसके डाइजेशन के लिए हमने पढ़ा था कि जो पॉरीफेरेंस होते हैं वो इंट्रा सेलुलर टाइप ऑफ डाइजेशन शो करते हैं, यानी कि डाइजेशन विद इन द सेल होती है। स्केलेटन अगर प्रेजेंट होगा, इफ़ प्रेजेंट, तो वो किसका बना होगा, या तो कैलकेरियस स्पिक्यूल्स या सिलिशियस स्पिक्यूल्स या फिर स्पॉन्जिन फाइबर्स। जब हमने इसकी क्लासेस पढ़ी थी हमने देखा था कौन सी क्लास में किस तरीके के स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। डू रिमेंबर, यहाँ पर हम सिर्फ इसके बेसिक फीचर्स कर रहे हैं रिवाइज। सेक्सेस कैसे हैं, हर्माफ्रोडाइट यानी कि मोनोशियस हैं, मेल फीमेल सेम इंडिविजुअल में प्रेजेंट है। ये दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन करेंगे, एसेक्सुअली भी और सेक्सुअली भी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर करेंगे तो बडिंग और जेम्यूल्स के थ्रू करेंगे, और अगर सेक्सुअली करेंगे तो फॉर्मेशन होगा गैमीट्स का। फर्टिलाइजेशन कैसा है, इंटरनल यानी विद इन द बॉडी। डेवलपमेंट कैसी है, इनडायरेक्ट यानी कि लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होंगी जो कि मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट दिखेंगी फ्रॉम दैट ऑफ द एडल्ट। सो दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड ऑल अबाउट द पॉरीफेरेंस। इसके एग्जाम्पल्स देखे थे, साइकॉन, स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया एंड मैनी मोर। सो पॉरीफेरा के बारे में हमने ये सब देखा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे निडेरिया के बारे में। सो द सेकेंड फाइलम दैट वी डिड वॉज निडेरिया और सीलेंट्रेटा। क्या पढ़ा था हमने इसमें कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगी, डिप्लोब्लास्टिक होंगे, बॉडी और टेंटिकल्स के पास स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। स्टिंगिंग सेल्स को क्या कहते हैं हम, नीडोब्लास्ट या निमैटोब्लास्ट, राइट। सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होगी जिसे आप सीलेंटेरॉन भी कहते हो, और एक सिंगल ओपनिंग होगी माउथ, क्योंकि सिंगल ओपनिंग है तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक होगा इनके पास, इनकम्प्लीट डाइजेशन परफॉर्म करेंगे, प्लस इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रासेल्युलर दोनों तरीके की डाइजेशन होगी। पॉरीफेरेंस में सिर्फ इंट्रासेल्युलर है, निडेरियंस में इंट्रा और एक्स्ट्रा दोनों तरीके की डाइजेशन मिलेगी। दो टाइप के इंडिविजुअल कॉलोनियल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म। और आपने देखा था कि जो निडेरियंस दोनों फॉर्म्स एग्जिबिट कर रहे होते हैं, जिनमें दोनों फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं, वो शो करते हैं एक प्रॉपर्टी जिसको आपने पढ़ा था, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और मेटाजेनेसिस। पॉलिप जो है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा मेड्यूसा को। पॉलिप कैसा है, अटैच्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो मेड्यूसा है वो फ्री स्विमिंग फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फिर जो मेड्यूसा है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है किसको, पॉलिप स्टेज को, राइट। और ये दोनों क्योंकि इस तरीके से ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो कर रहे होते हैं, ये मेटाजेनेसिस शो कर रहे होते हैं। इसका एग्जाम्पल आपने लाइफ हिस्ट्री साइकिल के थ्रू देखा था, लाइफ हिस्ट्री देखी थी किसकी, ओबीलिया की। सो दिस इज ऑल अबाउट द निडेरिया। जो थर्ड फाइलम हमने पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था, टीनोफोरा। यहाँ मैंने लिखा है कि ये बाय रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। वैसे हमने पढ़ा था, जब मैंने आप लोगों को ये लेक्चर पढ़ाया था टीनोफोरा पे, तब मैंने बताया था कि ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन कई जगह पे ये मेंशन्ड है कि ये बाय रेडियली सिमेट्रिकल भी होते हैं। दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड हियर। सो ये बाय रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब कि रेडियली और बायलेटरल दोनों सिमेट्री जो शो कर रहे हैं वो बाय रेडियल सिमेट्री हो गई, तो ये बाय रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक हैं, दो जर्म लेयर्स होंगी, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो कर रहे हैं। कॉमनली इन्हें सी वॉलनट्स या कॉम जेलीज भी कहते हैं, ठीक है, इस फाइलम के ऑर्गेनिजम्स को। इनकी बॉडी के जो है वो क्या बियर करती है, 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स बियर करती है। और ये सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स किस में हेल्प करते हैं, इफ़ यू डू रिमेंबर मैंने बताया था लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ये रिप्रोड्यूस करते हैं ओनली सेक्सुअली, मोनोशियस हैं, हर्माफ्रोडाइट हैं, मेल फीमेल एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट है। बायोल्यूमिनेसेंस जो है ये वेल मार्क्ड प्रॉपर्टी है इस फाइलम के ऑर्गेनिजम्स की। इसके दो एग्जाम्पल्स हमने देखे थे, प्लूरोब्रेकिया एंड टीनोप्लेना। सो अभी तक हम ये 3 फाइलम के बेसिक फीचर्स देख चुके हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स द फोर्थ फाइलम। फोर्थ फाइलम जो है वो है प्लेटीहेल्मिन्स। इस फाइलम के ऑर्गेनिजम्स को हम फ्लैटवर्म्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स। ये सारे रीजंस मैंने उस लेक्चर में भी दिए थे आपको।
ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं, तीनों जर्म लेयर्स हैं। बायलेटरल सिमेट्री जो है इसी फाइलम से बहुत प्रोमिनेंटली इनिशिएट हुई थी, इससे पहले किसी फाइलम में इतनी प्रोमिनेंट नहीं है। दो टीनोफोरा में हमने बाय रेडियल पढ़ी, लेकिन बायलेटरल बहुत प्रोमिनेंटली इस फाइलम से इनिशिएट हुई थी। क्यों? क्योंकि सिविलाइजेशन दैट इज हेड फॉर्मेशन इस फाइलम से शुरू हुआ था। ये फाइलम के ऑर्गेनिजम्स एसीलोमेट है, कोई सीलोम प्रेजेंट नहीं होती है, ए मीन्स एब्सेंट। डाइजेस्टिव ट्रैक इनकम्प्लीट है, यानी कि इनके पास कोई एनस नहीं है, सिंगल ओपनिंग है जो कि माउथ और एनस दोनों का काम कर रही होगी। देन एक्सक्रीटरी सिस्टम में इनके पास फ्लेम सेल्स होते हैं। नर्वस सिस्टम में ब्रेन है और दो वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स हैं इनके पास। दो नर्व कॉर्ड्स होती हैं, दो नर्व कॉर्ड्स हैं नर्वस सिस्टम में, एक ब्रेन और दो नर्व कॉर्ड्स हैं। जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं। मोनोशियस है ऑर्गेनिजम्स। मोनोशियस मीन्स हर्माफ्रोडाइट, मेल फीमेल सेम इंडिविजुअल में है। फर्टिलाइजेशन कैसी होगी? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी। डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होगी, यानी कि लार्वल फॉर्म्स के थ्रू होगी। इसके एग्जांपल्स देखे थे आपने, टीनिया और फेसियोला। टीनिया इज टेपवर्म, फेसियोला इज लिवर फ्लूक। आपने इनकी पूरी साइकिल स्टडी की थी, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लेटीहेल्मिन्थ्स। हम यहाँ पर सिर्फ बेसिक फीचर्स कर रहे हैं, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि हम लोगों को आगे अब MCQs करने हैं प्रैक्टिस, तो हमें उसके लिए बस एक बार फटाफट रिवीजन करनी है, तो हम सिर्फ बेसिक फीचर्स देख रहे हैं यहाँ पे। फाइलम कौन सा किया था हमने? एस्केलमिंथिस किया था। हम बायलेटरली सिमेट्रिकल हैं इस फाइलम के ऑर्गेनिजम्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाज फर्स्ट शोन बाय एस्केलमिंथिस। सबसे पहला फाइलम टू शो द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्यूडोसीलोमेट्स हैं, यानी कि मीजोडर्म जो है वो पैचेस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है इन बिटवीन दी एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। डाइजेस्टिव ट्रैक कैसा है? कंप्लीट है। कंप्लीट है मतलब इसके पास एक माउथ है, स्पेशलाइज्ड मस्कुलर फेरिंग्स है, एक स्ट्रेट नॉन मस्कुलर इंटेस्टाइन है, पोस्टीरियर एनस है, मतलब कि दो ओपनिंग्स प्रेजेंट है, माउथ और एनस दो अलग अलग ओपनिंग्स प्रेजेंट हैं। सर्क्यूलेटरी, रेस्पिरेटरी, स्केलेटल सिस्टम यहाँ एब्सेंट होता है। नर्वस सिस्टम, सर्कमफेरेंजियल नर्व रिंग, यानी कि एक ऐसी नर्व रिंग जो कि सराउंड कर रही होती है फेरिंग्स को। 4 पेरिफेरल लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स भी प्रेजेंट होती हैं इसमें, इफ़ यू वांट टू राइट यू कैन। डायोशियस है, सेक्सेस यहाँ सेपरेट होंगे। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, मेल्स यूजुअली स्मॉलर होते हैं देन द फीमेल्स। मैंने डायग्राम के थ्रू भी आप लोगों को ये एक्सप्लेन किया था, और इसकी हमने एक लाइफ साइकिल भी देखी थी एस्कैरिस की, दैट इज राउंड वर्म, वुचरेरिया, फिलेरियल वर्म है, एनसाइक्लोस्टोमा हुक वर्म है, और ऐसे हमने बहुत सारे अदर एग्जाम्पल्स पढ़े थे। वन इज लोआ लोआ, आई वर्म था, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एस्केलमिंथिस। 6th फाइलम कौन सा है? एनालिडा। एनालिडा के लिए क्या पढ़ा था? बॉडी इनकी इलोंगेटेड है, बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एंड मेटामेरिज्म यानी कि सेगमेंटेशन शो करते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ट्रू सीलोमेट्स हैं। कैसे हैं? शाइजोसीलोमेट्स हैं। हमने 2 तरीके के सीलोम्स पढ़े थे ट्रू सीलोमेट्स में भी एंड यू सीलोमेट्स में, एंटेरोसीलोमेट्स एंड शाइजोसीलोमेट्स। तो ये शाइजोसीलोमेट्स होते हैं। यहाँ पे जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं दे आर सेगमेंटली रिपीटेड काइटिनस ब्रिसल्स, जिसे आप सीटे कहते हो, दे आर मोस्टली एम्बेडेड इन स्किन। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है स्ट्रेट और कंप्लीट होता है, और आपने ये भी पढ़ा था कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, एग्जाम्पल हिरोडेनेरिया था, जिसके अंदर जो सीटें हैं लोकोमोशन के लिए वो एब्सेंट होते हैं, राइट। सो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? स्ट्रेट और कंप्लीट, यानी कि 2 ओपनिंग्स हैं इसके पास भी। डाइजेशन एंटायरली एक्स्ट्रा सेलुलर है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कैसा है? क्लोज्ड। वेस्कुलर सिस्टम आ गया तो अल्टीमेटली क्लोज टर्म आएगी। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स कौन से हैं? हीमोग्लोबिन, HB इज फॉर हीमोग्लोबिन, और एराइथ्रोक्रूओरिन, दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होगा डिजॉल्व फॉर्म में ब्लड प्लाज्मा में, ठीक है। उसके बाद एक्सक्रीशन के लिए क्या है इनके पास? नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है। जो नेफ्रीडिया है वो क्या करता है? ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन दोनों में हेल्प करता है। रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगी? आइदर बाय मॉइस्ट स्किन और गिल्स। नर्वस सिस्टम जो है उसमें एक कंसिस्ट करती है, नर्व रिंग है एक, सॉलिड डबल मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड होगी विद गैंग्लिया। आई रिपीट, नर्वस सिस्टम नर्व रिंग होगा, सॉलिड डबल मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड है विद गैंग्लिया। सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। ये ऑर्गेनिजम्स यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, यानी कि डायोशियस भी हो सकते हैं, और बाइसेक्सुअल यानी कि मोनोशियस भी हो सकते हैं, यानी कि दोनों सेक्सेस एक में प्रेजेंट हो। अगर यूनिसेक्सुअल हैं तो नेरिस इसका एग्जाम्पल है, और बाइसेक्सुअल हैं तो एग्जाम्पल अर्थवॉर्म्स एंड लीचेस है।
रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होगी, लार्वा प्रेजेंट होगा तो ट्रोकोफोर लार्वा होगा, रीजनरेशन कॉमन है। एग्जाम्पल आपने इसके नेरेस, फेरेटिमा, हिरोडेनेरिया एट्सेट्रा पढ़े थे। सेवेंथ फाइलम दैट वी स्टडीड वाज आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के लिए क्या पढ़ा था? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ये ऑर्गेनिजम्स भी बायलेटरली सिमेट्रिकल होने के साथ साथ मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। एपेंडेजेस जॉइंटेड, आर्थ्रोपोडा, इसका मतलब हमने यही पढ़ा था कि जो एपेंडेजेस हैं वो कैसे हैं? जॉइंटेड होते हैं। जॉइंटेड अपेंडेजेस सिर्फ आर्थ्रोपोडा में मिलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ओपन सिस्टम होता है इनके पास, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो इनके पास ट्रू सीलोम जो है वो रिड्यूस्ड होगा, इंस्टेड वो रिप्लेस्ड होता है ब्लड फिल्ड हीमोसील से। एक्सोस्केलेटन किसका बना हुआ है? काइटिनस क्यूटिकल का बना हुआ है और वो शेड करता है इंटरवल्स पे, जिस प्रोसेस को मैंने आप लोग को बताया था एक्डाइसिस कहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट टर्म मैंने उस टाइम इंट्रोड्यूस की थी। तो ये ऑर्गेनिजम्स के पास जो है ट्रू सीलोम तो रिड्यूस हो जाती है, इंस्टेड रिप्लेस हो जाती है ब्लड फिल्ड हीमोसील से। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है और एक्सोस्केलेटन काइटिनस क्यूटिकल की है जो शेड ऑफ करती है और शो करती है क्या? एक्डाइसिस वाली प्रॉपर्टी। बॉडी डिविजिबल होती है हेड, थॉरिक्स और एब्डोमेन में, और एक क्लास मैंने आप लोगों को ऐसी इंपॉर्टेंट बताई थी जिसमें हेड और थॉरिक्स फ्यूज करके सेफेलोथॉरिक्स बनता है। दैट्स वाई आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, डू वॉच द प्रीवियस लेक्चर्स अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, इसके बाद आपने पढ़ा था कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या है इनका? कंप्लीट है, यानी माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट हैं। माउथ पार्ट्स वेरियस मोड्स के हैं ऑफ फीडिंग, एडेप्टेड फॉर वेरियस मोड्स फॉर फीडिंग, राइट। हमने पढ़े थे स्पॉन्जिंग टाइप पढ़ा था हमने, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, लैपिंग टाइप, ये सारे टाइप के माउथ पार्ट्स पढ़े थे अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल्स। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, रेस्पिरेशन जनरल बॉडी सरफेस से भी हो सकता है, गिल्स से भी हो सकता है, बुक गिल्स से भी हो सकता है, ट्रेकिया या बुक लंग से भी हो सकता है, और किस में होगा वो भी हमने विद एग्जाम्पल्स देखा था। देन एक्सक्रीटरी सिस्टम में इनके पास एक्सक्रीशन के लिए कॉक्सल ग्लैंड है, ग्रीन ग्लैंड है और माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स, किसी के भी थ्रू ये एक्सक्रीशन करेंगे। डायोशियस हैं, सेक्सेस सेपरेट हैं, फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल है। डेवलपमेंट कुड आइदर बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट विद 1 to many लार्वल स्टेजेस ऑफ कोर्स। पार्थेनोजेनेसिस भी शो करते हैं कुछ आर्थ्रोपोड्स, जिसका एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया था, दैट वॉज एपिस, हनी बी। एक एग्जाम्पल इसका लेसिफर, एनोफिलीज, क्यूलेक्स, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। एट्थ फाइलम इज मोलस्का। इस फाइलम के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ट्रू सीलोमेट्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बायलेटरली सिमेट्रिकल है। लेकिन आपने पढ़ा था जो पाइला होता है, गैस्ट्रोपोड है, ये एक गैस्ट्रोपोडा क्लास को बिलोंग कर रहा होता है। इस गैस्ट्रोपोडा क्लास के ऑर्गेनिजम्स टॉर्जन या ट्विस्टिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं, जिसमें माउथ और एनस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, ड्यूरिंग द ग्रोथ एक पोजीशन पे आ जाते हैं। तो एडल्ट्स जो हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं। अनसेगमेंटेड तो होते ही हैं ये ऑर्गेनिजम्स, पर गैस्ट्रोपोडा क्लास के ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू टॉर्शन और ट्विस्टिंग एडल्ट स्टेज में कैसे होते हैं? एसिमेट्रिकल होते हैं। रेस्पिंग ऑर्गन जो इनका माउथ है वो कंटेन करता है एक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग, जिसे आप रेड्यूला कहते हो। मेंटल ऑल्सो नोन एज पेलियम, ये मोर और लेस कवर करता है बॉडी को, कैसे? सिक्रीट करता है शेल, जो कि किसकी बनी हुई होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ओपन टाइप होगा एक्सेप्ट इन द कटल फिश, जिसके अंदर क्लोज्ड होता है। एक्सक्रीशन के लिए इनके पास ऑर्गन ऑफ बुजानस है और केबर्स ऑर्गन है। एक आपने बहुत ही स्पेशल फीचर पढ़ा था ऑस्फ्रेडियम, जो कि मोलस्क में प्रेजेंट होता है, यूज होता है टू टेस्ट द केमिकल एंड फिजिकल नेचर ऑफ वाटर। यहाँ पर स्टेटोसिस्ट भी कुछ कुछ मोलस्क में प्रेजेंट होता है। आइज और टेंटिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं ऑन दी हेड। ये डायोशियस होते हैं नेचर में, यानी कि सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट होंगे। डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट होगी, लार्वल फॉर्म्स के थ्रू होगी, ठीक है। और इसके लार्वल फॉर्म्स में वेलिगर, ट्रोकोफोर और ग्लोशीडियम कुछ भी आ सकता है, ठीक है, डिपेंड्स कि ऑर्गेनिज्म कौन सा है। और एग्जाम्पल्स आपने देखे थे, पाइला कॉमनली कॉल्ड एज एप्पल स्नेल, सीपिया कटल फिश को कहते हैं हम, साइंटिफिक नेम इज सीपिया ऑफ द कटल फिश। लॉलीगो को कॉमनली स्क्विड कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फाइलम मोलस्का। Ninth phylum or the previous lecture was about the phylum Echinodermata. ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं, सीलोमेट हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, लार्वा बायलेटरल सिमेट्री शो कर रहा है, एडल्ट्स रेडियल सिमेट्री शो कर रहे हैं। तो ये लार्वा जो है वो
एकदम एडवांस्ड फीचर दिखा रहे हैं, जो एडल्ट्स हैं वो प्रिमिटिव फीचर शो कर रहे हैं। एंडोस्केलेटन कैलकेरियस ऑसिकल्स का बना है, एम्बेडेड है स्किन में, जिसकी वजह से स्पाइनी अपीयरेंस आती है। इस फाइलम के ऑर्गेनिजम्स को स्पाइनी स्किन या प्रिकली स्किन ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, कंप्राइजेज ऑफ मेड्रिपोराइट, स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल, रेडियल कैनाल, लेटरल कैनाल एंड ट्यूब फीट। ट्यूब फीट लोकोमोशन में हेल्प करता है, कैप्चरिंग ऑफ फूड में हेल्प करता है, इनफैक्ट इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में डर्मल ब्रैंकी, ट्यूब फीट और कुछ में आपने रेस्पिरेटरी ट्रीज भी पढ़े हैं, ठीक है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता नहीं है, हीमल पेरी हीमल सिस्टम प्रेजेंट होता है। नो हार्ट, ब्लड विदाउट रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। डायोशियस है, मेल फीमेल अलग हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगी, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है तो बॉडी के बाहर होगी। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। बहुत सारी लार्वा फॉर्म्स आपने पढ़ी थी, डाइप्ल्यूरुला, बाइपिनेरिया, ब्रैक्यूलेरिया, ऑरिक्यूलेरिया, राइट। देन ओफियोप्लूटियस, एकाइनोप्लूटियस, ये सारे आपने, डोलियोलेरिया, ये सारे आपने अलग अलग लार्वल फॉर्म्स के बारे में पढ़ा था, राइट। सो डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। आपने इसके बाद देखा कि इनके पास नर्वस सिस्टम जो है वो बिना ब्रेन के होता है, ब्रेन एब्सेंट है। इंस्टेड दे हैव अ नर्व रिंग एंड अ रेडियल नर्व कॉर्ड, क्लियर। तो ये इनका नर्वस सिस्टम है। पुअरली डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स होते हैं और बाकी आपको इसके एग्जांपल्स पता हैं। एस्टीरियास है, देन कुकुमेरियास का एक एग्जांपल है, और एकाइनस के बारे में आपने पढ़ा था, द सी अर्चिन, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फाइलम एकाइनोडर्माटा। यहाँ हमने सारे प्रीवियस फाइलम्स का डिस्कशन ऑफ द नॉन कॉर्डेट्स हमने ख़त्म कर लिया। ये सारे फाइलम्स किसके हैं? नॉन कॉर्डेट्स के थे। सारे नॉन कॉर्डेटा फाइलम जो हैं हमने फ्रॉम पोरीफेरा till hemichordate we have completed. Now we will look into the different questions. Here you have your question bank for the non-chordates phylum from phylum Porifera till Hemichordata. The very first question is, which of the following characteristic is mainly responsible for diversification of insects on land? कौन सा ऐसा characteristic है जो कि help करेगा diversify करने को insects को land पे? तो insects कब diversify कर पाएंगे? When they are protected. And when they are protected they are able to survive and they can easily diversify. Eyes तो vision provide कर रहा है, segmentation body को सिर्फ segments में divide कर रहा है. Then bilaterally symmetrical है कि तो symmetry हो गई कि body will be divided into equal right and left half. एक्जोस्केलेटन यहाँ पर इनका इंसेक्ट्स के केस में काइटिन का बना होता है। अब ये मुझे कैसे याद है? क्योंकि मैंने इसके जनरल फीचर्स पढ़े होंगे, तो आप लोगों को लेक्चर्स को बार बार देखने की ज़रूरत है। आपको अच्छे से उसके जनरल फीचर्स उसके नोट डाउन करो एंड गो थ्रू योर नोट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो एक्जोस्केलेटन यहाँ काइटिन का बना हुआ है। काइटिन का बना है तो इसका मतलब एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि ये सर्वाइव कर पाएंगे, सो इट वुड बी ईजी फॉर देम टू डाइवर्सिफाई एज वेल। सेकेंड क्वेश्चन है, कौन सा एंडोपैरासाइट ह्यूमंस का विविपैरिटी शो करता है? कौन सा इंसेक्ट करेगा? कौन सा एंडोपैरासाइट करेगा? एंडोपैरासाइट। सो एस्कैरिस है, एनसाइक्लोस्टोमा है, एंटेरोबायस है और ट्राइकिनेला है। नाउ दिस इज समवॉट अ फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन। अब ये कोई एक फैक्ट वाला क्वेश्चन आ गया, और जब मैंने आप लोगों को एस्केलमेंथस कराया था तब मैंने आपको इन वर्म्स के फीचर्स भी बताए थे, और उसमें मैंने एक विविपैरस वाले एस्केलमेंथ को मार्क भी कराया था। आई एम नॉट टेलिंग यू हियर द एग्जैक्ट आंसर्स, आई एम जस्ट गिविंग यू द हिंट एंड यू नीड टू मार्क इट बाय योर सेल्फ। इसके आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करूँगी। जस्ट इवेलुएट योर सेल्फ, आप लोगों ने कितना ग्रास्प किया है इन 10 फाइलम्स को पढ़ के नॉन कॉर्डेट्स के, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कम्प्लीटली लैक्स अ सेल वॉल? अब आप दो तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। या तो आपको ये पता हो कि कौन सा एकदम करेक्ट सही आंसर है, तो बहुत ईजी हो गया, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑफ द 4 ऑप्शंस। या आपको ये पता हो कि कौन से 3 ऑप्शंस नहीं हो सकते, मतलब आपको उन रेस्ट 3 ऑप्शंस का 4 में से उनकी डिटेलिंग पता हो। तो अब यहाँ पर आ रहा है कि सेल वॉल नहीं होती। मैंने आप लोगों को बताया था कि मोस्ट ऑफ द एनिमल्स लाइक अस वी डोंट हैव सेल वॉल, दैट्स वाई हमारी बॉडी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है। अगर आप ये 4 ऑप्शंस इसके देखोगे जो आप लोगों को दिए हैं, दैट इज़ साइनोबैक्टीरिया, सी फैन, सेक्रोमाइसीज एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, देन यू विल कम टू नो कि जो सी फैन है इट्स अ निडेरिया फाइलम को बिलोंग करता है। तो अगेन ईजी हो गया। तो क्या हुक और क्रुक 2 तरीके से आप, बहुत ईजी तरीके हैं MCQs करने के। आइदर यू नो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आप कर जाओगे। वरना आप क्या कर सकते हो, आपको ये 3 ऑप्शंस का डिटेल पता है कि ये 3 तो नहीं हो सकते, यू नो कि क्यों नहीं हो सकते, रीज़न पता है, तो रिजेक्ट करना आसान हो गया। तो बचा एक ऑप्शन, दैट इज़ द करेक्ट वन। सो आराम से पेशेंस के साथ क्वेश्चंस को रीड करो,
गो थ्रू द क्वेश्चंस, गो थ्रू द ऑप्शंस। आपको पहली बारी में टाइम लगेगा, आई नो। जब आप लोग पेपर अटेम्प्ट करने बैठोगे बहुत लिमिटेड टाइम होता है, आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री भी साथ में अटेम्प्ट करनी होती है, एंड बायो इज़ द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट। तो ये बस प्रैक्टिस से आएगा। जब आप लोग इन नोट्स को अच्छे से गो थ्रू करोगे, इन क्वेश्चंस को डेली प्रैक्टिस करोगे, एडिशनल क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स देखोगे, आपको समझ में आएगा कैसे करना है। सो मैंने आपको ये 2-3 क्वेश्चंस से एक हिंट दिया है हाउ यू नीड टू गो फॉर द क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, डू लुक एट द ऑप्शंस, आइदर गो फॉर द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, और you should know what 3 could be wrong, why other 3 options could be wrong, then you'll get to the right answer. Okay, so this is how you could go for the appropriate answers. Now do practice all these 15 questions. इसके बाद मैंने आप लोगों को assertion reason दिया है. Now let's have a look how you need to go for the assertion and reasoning part. असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस जिपमर, एम्स, इन एग्ज़ाम्स में बहुत प्रोमिनेंटली पूछे जाते हैं। मैंने आप लोगों को सिर्फ इवैल्यूएशन के लिए और प्रैक्टिस के लिए यहाँ 5 असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस दिए हैं। अगर आपका असर्शन ठीक है, आपकी रीजनिंग भी ठीक है, और जो रीज़न है ठीक है वो अबव गिवन स्टेटमेंट, अबव असर्शन का एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यू वुड मार्क 1। क्या बोला मैंने? असर्शन ठीक है, रीज़न ठीक है, रीज़न की जो एक्सप्लेनेशन है वो बिल्कुल बेस्ट सूटेबल है फॉर द असर्शन पार्ट, मार्क इट 1। असर्शन ठीक है, रीजनिंग ठीक है, लेकिन रीजनिंग करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की, मार्क इट 2। असर्शन इज़ करेक्ट, जो रीजनिंग है वो एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है, वो स्टेटमेंट ही गलत है रीजनिंग वाली, देन मार्क इट 3। असर्शन भी रॉन्ग है, रीजनिंग भी रॉन्ग है, मार्क इट 4। ये 4 मार्किंग्स होती हैं असर्शन रीजनिंग की, एंड ट्रस्ट मी गाइज दिस इज़ वेरी स्कोरिंग। ये दिखने में टफ लगता है, अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़े हुए हैं चैप्टर्स, अच्छे से फाइलम्स करे हुए हैं, बिल्कुल ईजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज सिस्टिसर्कोसिस इज कॉज्ड बाय एक्सीडेंटल इंजेक्शन ऑफ ऑन्कोस्फेयर्स। सिस्टिसर्कस लार्वा कहाँ से आया? टीनिया सोलियम। ठीक है, सिस्टिसर्कोसिस इसकी वजह से होता है क्योंकि ऑन्कोस्फेयर्स का इंजेक्शन होता है। द स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड इज टीनिया सोलियम इज मोनोजेनेटिक पैरासाइट। तो डेफिनेटली गलत है, बिकॉज टीनिया सोलियम इज़ अ डाइजेनेटिक पैरासाइट। ह्यूमन और पिग ये इसके 2 होस्ट होते हैं, तो डेफिनेटली ये तो गलत हो गया रीज़न। तो अब हम क्या मार्किंग देंगे? 1 2 3 4 में से 3rd मार्किंग देंगे। असर्शन ठीक है, रीजनिंग गलत है। देन सेकेंड क्वेश्चन दिया है मेंटल ऑफ पर्ल ऑयस्टर इज़ 3 लेयर्ड। हाँ, ये स्टेटमेंट तो ठीक है, जो मेंटल होता है पर्ल ऑयस्टर का वो कितनी लेयर्स का बना है? 3 लेयर्स का बना है। ओके, इट्स करेक्ट। नेक्रियस सिक्रीटिंग लेयर आर प्रेजेंट जस्ट बिलो द नेक्रियस लेयर। ये स्टेटमेंट भी ठीक है, लेकिन ये पहले वाली स्टेटमेंट की रिलेटेबल है क्या? जस्ट रीड इट केयरफुली, आपको सिर्फ ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। असर्शन ठीक है, पहले आप रिलेट मत करो दोनों को, पहले आप पढ़ो असर्शन ठीक है, रीजनिंग ठीक है, पर क्या रीज़न कहीं से भी एक्सप्लेनेशन बन रहा है असर्शन का? मेरे लिए तो, मुझे तो नहीं लग रहा। आई डोंट नो अबाउट द आंसर, मुझे तो नहीं लग रहा। सो इट माइट बी 2। अब अगर आपके अकॉर्डिंग ये पहले वाले असर्शन की सही रीजनिंग है, मार्क इट 1। इट डिपेंड्स। अभी आप लोगों को मैं इसके आंसर्स नहीं दूंगी, इसके आंसर्स आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। एंड अभी मैं आप लोगों को जो फाइलम एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड एकाइनोडर्म्स, इसके आंसर्स आपको प्रोवाइड नहीं किए गए थे, मैंने उसके सोल्यूशंस आपको प्रोवाइड करे हैं। Go through these solutions, do practice these questions, assertion reasoning वाले, and these another 15 MCQs of the whole non-core data phylum. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आ रहा है, कैसा भी डाउट आ रहा है, एंड यू वांट कि मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊँ इन क्वेश्चंस के लिए, हाउ टू गो फॉर द क्वेश्चंस, हाउ टू अटेम्प्ट देम, एंड यू आर गेटिंग एनी डिफ़िकल्टी, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, और आइदर यू कैन मेल मी आउट कि मैम वी वांट अनदर लेक्चर और दिस। इवन अगर एक बच्चा भी होगा, मैं एक बच्चे के लिए भी लेक्चर दोबारा पूरा अलग से क्वेश्चंस के लिए बनाऊंगी। ट्रस्ट मी, आई विल डू दैट। सो जस्ट लेट मी नो अगर आप लोगों को लगता है कि इतना सफिशिएंट नहीं है एंड यू वांट मोर। सो हेयर यू हैव ऑल द आंसर्स for the remaining phylums. Here you have your assertion reasoning questions. Practice them. 15 MCQs from phylum Porifera till hemichordates. Do practice them. आपको hemichordates के भी मैंने क्वेश्चन दिए हैं, उसको भी देखो। अगर आप लोगों को इनमें से कहीं भी डाउट आता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में या मेल के थ्रू मुझसे पूछ सकते हो।
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉर्डेट्स नहीं स्टार्ट करेंगे बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव यू सम ब्रेक सो दैट आप लोग नॉन कॉर्डेट्स को अच्छे से रिटेन कर सको। हम लोग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स दैट इज़ एनिमल टिश्यूज़ वाली यूनिट से स्टार्ट करेंगे। एंड टिल देन आप लोग ये सारे असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस 15 MCQs जो आपको दिए हैं वो हेमीकॉर्डेट्स के क्वेश्चंस, एडिशनल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर्स के, आप ये सब प्रैक्टिस करो। अगर आप लोगों को कोई भी सजेशन देना है, कोई डाउट है, कुछ भी है, जो भी आप लोग कहना चाहते हो, यू गाइज आर ऑलवेज वेलकम। मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू या मेल के थ्रू आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। मेल इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, biochakra4@gmail.com. You can contact me through that mail, as well as till then practice well, just practice well, that's all I can say. एंड गाइज जिन्होंने भी प्रीवियस लेक्चर्स मिस करे हैं, मैंने लिंक प्रोवाइड किया है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से उसे देख सकते हो। टिल देन कीप लर्निंग, keep working, and please don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you so much guys.